हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में। जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने कई बार सुना होगा, जीएसटी में आपने सुना होगा, अकाउंट्स में भी ये होता ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है, क्यों होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता। एक सिंपल सी बात हम करते हैं, हम जब भी कोई गुड्स बेचते हैं, खरीदते हैं, डॉक्यूमेंट क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एक इनवॉइस है, एक बिल है। अब वो जो बिल है उसी से हम ट्रांजैक्शन को आगे रिकॉर्ड करते हैं, वही एक एविडेंस बनता है कि हाँ हमारे बीच ट्रांजैक्शन हुआ है, हाँ हमने सेल की है। और जो सेलर है वो इनवॉइस रेज करता है और वो इनवॉइस रेज करके सेल को बुक करता है। परचेजर उसी इनवॉइस को लेकर अपनी परचेज को बुक करता है। मींस उस ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास एक बिल है। लेकिन अगर उस बिल में कोई चेंज करना हो, चेंज लाइक आपने उस बिल में अमाउंट ज्यादा चार्ज कर लिया, या उस बिल में जो गुड्स था, जितना क्वांटिटी उस बिल में मेंशन्ड है उस क्वांटिटी से कम माल हमारे पास आया या ज्यादा माल हमारे पास आ गया, अब उसमें मुझे कुछ चेंज करना है, या फिर उस गुड्स में से कुछ गुड्स मुझे वापस लौटा देना है, तो क्या इन केसेस में मैं उस इनवॉइस के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो आंसर है नहीं। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि अब वो जो इनवॉइस बन चुका है, जो रिकॉर्ड हो चुका है, पुराना इनवॉइस, उसका क्या सॉल्यूशन है? उसे क्यों कैंसिल और कैसे कैंसिल कर सकते हैं? आप कैंसिल नहीं कर सकते उसको। अब सॉल्यूशन ये है कि आपको एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट करना होगा। यही उस डॉक्यूमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो वही डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। एक्चुअली डेबिट नोट क्रेडिट नोट नाम इस तरह दिया गया कि जब हम किसी पार्टी को डेबिट करेंगे किसी ट्रांजैक्शन में तो उसे हम डेबिट नोट कह रहे हैं, और अगर हम क्रेडिट करेंगे तो उसे हम क्रेडिट नोट कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने 10,000 रुपए का गुड्स किसी से खरीदा, सामने वाले ने मुझे बेचा, तो वो बिल मुझे दे रहा है 10,000 रुपए का। अब सपोज करो उसमें से 1,000 रुपए का गुड्स मैं बायर हूं, मैंने लौटा दिया। मुझे गुड्स पसंद नहीं आया, एज पर सैंपल नहीं था, कोई भी रीजन था, व्हाटएवर द रीजन, मैंने वो गुड्स वापस लौटा दिया। या मुझे लगा कि आपने जो इनवॉइस चार्ज करी मुझसे वो मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा इनवॉइस चार्ज कर दी, ओवर चार्जेस को कम करो, मैं गुड्स नहीं लौटा रहा, आप तो इनवॉइस कम कर दो। कुछ भी रीजन हो सकता है, उस रीजन से उस इनवॉइस की जो वैल्यू है वो हमें कम करनी है। अब वो कैसे होगी? प्रीवियस इनवॉइस जो बन चुकी है उसमें तो आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो बायर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सेलर से कि आप इनवॉइस का अमाउंट कम करें, 9,000 रुपए का अमाउंट बनना चाहिए, आपने 10,000 ज्यादा चार्ज कर दिया। तो सेलर यहां क्या करेगा? एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट का मतलब है सेलर ये कह रहा है कि मैं आपका अकाउंट अपनी बुक्स में क्रेडिट करने जा रहा हूं, क्योंकि आप मेरे डेटर हो, मैंने आपको पहले गुड्स बेचा है उधार में, डेटर हो, मैंने आपको डेबिट किया था जब मैंने आपको गुड्स बेचा था। अब क्योंकि आपको मैं 1,000 का कंसेशन दे रहा हूं, मैंने ज्यादा प्राइस चार्ज कर दी, या आपने मुझे गुड्स लौटा दिया, मैं चाहता हूं कि जो मेरी बुक्स में आपका अकाउंट है वो 9,000 रुपए का बैलेंस दिखाए। कैसे दिखाएगा वो 9,000 का बैलेंस? 10,000 में से 1,000 कम होना चाहिए। अब वो कम करने के लिए मैंने आपको पहले डेबिट किया था, अब मैं आपको क्रेडिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं आपको क्रेडिट करूंगा आपका बैलेंस 9,000 हो जाएगा, और उसको क्रेडिट करने के लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट जारी करना होगा, उसे मैं कह रहा हूं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं इतने रुपए से, ये उसका रीजन है, वो सब कुछ उस क्रेडिट नोट में लिखा जाएगा। फॉर्मेट जैसा इनवॉइस का फॉर्मेट होता है वैसा ही उसका फॉर्मेट होगा। सिमिलरली डेबिट नोट बायर इशू करता है। बायर ये कह रहा है कि मैंने इतने रुपए का गुड्स सेलर को वापस लौटा दिया है, मैंने जब सेलर से गुड्स खरीदा था वो मेरा क्रेडिटर बना, मैंने उसे क्रेडिट किया, अब उसे मैं डेबिट कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको गुड्स वापस लौटा रहा हूं, उसका अकाउंट मैं घटाने जा रहा हूं, तो मैं उसे डेबिट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा डेबिट नोट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन रीजंस की जिसकी वजह से डेबिट नोट इशू होता है। डेबिट नोट इशू करेगा नॉर्मली बायर किन किन केसेस में? जब कोई परचेज रिटर्न का केस हो, या फिर कोई डैमेज गुड्स आपको मिल गया है, या कोई शॉर्ट क्वांटिटी आपको मिल गई है जिससे आप इनवॉइस की वैल्यू कम करवाना चाहते हैं। इसके बाद आपका जो सेलर है उसने प्राइस ज्यादा चार्ज कर दी है, और या फिर सामने वाला आपको कुछ डिस्काउंट देना चाह रहा है और आप चाहते हैं कि मैं जो आपकी मेरी बुक्स में आप क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है वो कम हो जाए, तो मुझे आपको डेबिट नोट इशू करना होगा कि इतने रुपए से मैं आपका अमाउंट कम कर रहा हूं। तो इन 3 केसेस में तो बायर इशू करेगा डेबिट नोट। सेलर भी इशू कर सकता है डेबिट नोट अगर उसे लगता है कि उसने बायर को अंडर चार्ज किया है, मतलब उससे कम अमाउंट लिया है, क्योंकि ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं कि आप ज्यादा ही अमाउंट लो, आप कम भी ले सकते हो। तो अगर आप कम लेते हो तो वहां डेबिट नोट सेलर इशू करेगा कि मैं आपको डेबिट करने जा रहा हूं, पहले मैंने आपको डेबिट किया था सपोज 10,000 से, मुझे लग रहा है 10,000 मैंने आपसे कम ले लिए, मैं आपको 2,000 रुपए से और डेबिट करता हूं क्योंकि मुझे 12 लेने थे। तो अब क्योंकि मैं आपको डेबिट करूंगा तो यहां पर एक डेबिट नोट इशू होगा।
और ये करेगा सेलर। अब बात करते हैं कुछ कॉमन रीजंस की जहां क्रेडिट नोट इशू होगा। जैसा भी हमने पढ़ा उसका रिवर्स ले लें। क्रेडिट नोट इशू होगा, कौन करेगा? सेलर करेगा। किन किन केसेस में? जब कोई सेल्स रिटर्न होगी, जब कोई ओवरचार्ज बिलिंग होगी, या फिर कोई डिस्काउंट जो है या कोई बेनिफिट है वो आप बायर को देना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप उसका जो बिल है, उसका जो अमाउंट है, उसका जो अकाउंट है वो कम करना चाहते हैं। बायर भी क्रेडिट नोट इशू कर सकता है अगर मिस्टेक से उसे अंडर चार्ज कर दिया जाता है सेलर के द्वारा। मतलब जब उसने कुछ खरीदा था, उसको लगता है कि जो अमाउंट सेलर ने दिया है या जो बिल उसने दिया है वो कम रुपए का है, मुझे उसका अमाउंट बढ़ाना है, तो इसके लिए मुझे उसे और क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करने के लिए वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। चलिए बात करते हैं, क्या जीएसटी में भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जीएसटी में भी वही सेम चीजें, सेल्स रिटर्न हो सकती है, डिस्काउंट हो सकता है, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, करेक्शन अगर कोई इनवॉइस है उसमें करवाना हो, वो भी उस केस में भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर चेंज करना हो, मतलब इनवॉइस में चेंज हो गया एक तरीके से, तब भी यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होंगे। प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनलाइज करना हो, तब भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होंगे। या कोई और भी कारण हो जिसमें आपको बैलेंस कम या ज्यादा करना हो, डेटर या क्रेडिटर का, सेलर या बायर का, वहां पर ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में।